देखिए, अभी चुनाव की शुरुआत पंजाब में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर चुनाव लड़ने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से गरीब कल्याण के लिए, गरीबों के जीवन स्तर में परिवर्तन लाने के लिए सफलतापूर्वक काम किया है और उसके साथ साथ में देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए, देश को आर्थिक रूप से प्रगति प्रदान करते हुए देश का मान और सम्मान जिस तरह से विश्व भर में वापस स्थापित किया है, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनमानस में जो श्रद्धा है, उस विषय को नीचे धरातल तक पहुंचाते हुए कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर विचार करके आगे काम करेंगे। सर, पंजाब में इस बार अकेले लड़ रही है बीजेपी। पहली बार थोड़ी लड़ रहे हैं, पिछला विधानसभा चुनाव भी अकेले लड़े। इस बार वोटिंग 2 फेज में हुई है, देखने को मिला है कि वोट करने वाले लोग बहुत कम गिनती में जा रहे हैं। 50% राजस्थान में भी टर्नआउट आ रहा है। बीजेपी फायदे की तरह पहले चुनाव पहले फेज में निश्चित रूप से वोटिंग पूरे देश भर में कुछ कम हुई थी और वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिपक्व होते हुए लोकतंत्र में मतदान के प्रति इस तरह की उदासीनता सबके लिए चिंता का विषय, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, किसी पार्टी के पक्ष या फायदे या नुकसान के दृष्टिकोण से न देख करके यदि हम इसे इस तरह से देखें तो सब स्टेक होल्डर्स को इस पर विचार करना चाहिए। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन को, चुनाव कराने वाली संस्थाओं को, नीचे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, सबको इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन दूसरे चरण में काफी कूपअप हुआ है। यदि मैं ये कहूं कि दूसरे चरण में राजस्थान की दृष्टिकोण से, क्योंकि मेरा खुद का चुनाव उस समय में हो रहा था, तो कांग्रेस के मतदाताओं में जो है किसी भी तरह का मोटिवेशन फैक्टर न होने के कारण से कांग्रेस का वोट नहीं निकला है। आप वोट माइक्रो लेवल पर एनालाइज करके देखिएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से दूसरे चरण के मतदान के बाद मैं कह सकता हूं कि प्रचंड बहुमत से जीत करके आने वाली है। गजेंद्र सिंह शेखावत जो किसान मोर्चे के नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, इस बार कैसे टैकल करेंगे? पंजाब में आपके कैंडिडेट्स का विरोध हो रहा है हर तरफ। देखिए, पहले भी इस तरह के प्रश्न आए थे। मैंने विधानसभा के चुनाव के समय भी कहा था कि इस तरह का कोई भी कहीं कोई परिस्थिति नहीं है और आप सबने देखा कि कहीं भी इस तरह का कोई विषय, जहां किसान आंदोलन के समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को गांव में प्रवेश नहीं मिलता था, वहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब विधानसभा चुनाव में 2022 में गए थे तो लोग मंजे पे बिठा के हमको लस्सी भी पिलाते थे, परोठा भी खिलाते थे और हमको से हमारी बात सुनते भी थे। और अब हमको इस बार लस्सी भी पिलाएंगे, मंजे पे बिठाएंगे भी, हमारी बात भी सुनेंगे और वोट भी देंगे।